शादी के बाद औलाद का ना होना एक बहुत बड़ी आजमाइश होता है। अगर शादी के 3-4 माह बाद हमल पॉजिटिव नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, मेल्स के अंदर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर 3 तरह के मर्दाना जरासीम आते हैं। अगर उनमें बगाड़ आ जाए, उनमें कोई कमी बेशी होती है, तो हम उनको अद्वियात देते हैं। आज मैं आपको मर्दाना जरासीम को मजबूत बनाने की और उनको हेल्दी और हमल के पॉजिटिव बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस मसले का शिकार हैं तो आखिर तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि बगैर मेडिसिन्स के अपनी खुराक के साथ और बगैर नुकसान के जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स है, इससे आप अपने स्पर्म को मजबूत बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। बहुत से मरीज हैं जो बे औलादी की वजह से परेशान हैं। शादी के बाद अगर हमल नहीं होता तो हम पहला जो काम है वो करवाते हैं सीमन एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास जो स्पर्म है उनके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें देखें, उसका हेड है जिसके अंदर डीएनए होता है, जिसने नस्ल को मुंतकिल करना होता है आगे। उसके बाद उसकी बॉडी है और उसके बाद उसकी टेल है। टेल सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि वो उसकी मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेता है। अगर स्पर्म मूव नहीं करते तो फिर हमल भी पॉजिटिव नहीं होता। तो मैंने आपको बताना है कि अगर स्पर्म इस तरह के होंगे तो हमने कैसे उनको बेहतर करना है। अगर आपने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाई है और उसके अंदर आपके टोटल स्पर्म जो हैं, यानी कि टोटल जो मकदार है वो जिस तरह इस रिपोर्ट के अंदर 98% है, यानी कि 98% है, तो हम ये कहते हैं कि जी 98% स्पर्म है जी, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो नीचे साथ लिखा हुआ है एक्टिव मोटाइल कितने हैं, यानी कि जो बंदे काम करने वाले हैं, जो स्पर्म बिल्कुल एक्टिव हैं, जो उनके जुम्मे काम है आगे पीछे जाना, जहां पर ओव्यूलेशन होती है, अंडे तक पहुंचना, वो है सिर्फ 10%। और स्लोली एक्टिव जो कमजोर हैं, हरकत नहीं कर सकते, उसी जगह पे खड़े हुए हैं, और वो है 40%। और नॉन मोटाइल यानी कि बिल्कुल मरे हुए डेड जो स्पर्म हैं वो है 50%। इस तरह हमने इसको देख लिया। अब हमने जो है 40% और 50% स्पर्म जो हमल ना होने का बायस बन रहे हैं, उनको कैसे बेहतर करना है। होम्योपैथिक में वल्ला इतनी बड़ी मेडिसिन हैं जो डेड स्पर्म को मजबूत बनाने के लिए काम करती हैं, डेड स्पर्म को एक्टिव कर देती हैं। वल्ला अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर 0 स्पर्म भी हैं, तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपके स्पर्म एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। पहले मैं बात करता हूं डेड स्पर्म के अंदर हमारी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। डेड स्पर्म के अंदर हमारी बहुत सारी मेडिसिन है। पहली मेडिसिन जो है वो है एक्सरे, दूसरे नंबर पर सफ्लीनियम, मेडोरिनम, औरोमेट। ये इतनी बड़ी मेडिसिन है। इसके साथ आप जिंक्सिंग, डायमियाना, अवीना स्टाइवा, मास्कस, ये कभी मायूस नहीं होती पेशेंट की अलामत के मुताबिक। और स्लोली स्पर्म जो है उसकी एक इतनी बड़ी मेडिसिन है, इतनी बड़ी मेडिसिन है। हम यार पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, भाई वो बड़ा सुस्त है, कुर्सी पे बैठा हुआ सो जाता है, वो अपना कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता। तो क्योंकि होम्योपैथिक में तो अलामत के ऊपर मेडिसिन होती हैं, तो हम सुस्ती की जो सबसे बड़ी मेडिसिन है ना वो है जेलसीमियम। तो मैं ऐसे पेशेंट जो रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसके अंदर यानी कि स्लोली स्पर्म जो होते हैं, कम हरकत करने वाले स्पर्म होते हैं ज्यादा, तो मैं उनको जेलसीमियम और ओपियम का सहारा लेकर दूसरी मेडिसिन के साथ उनकी मेडिसिन की तरतीब बनाता हूं, तो मुझे कभी उसने मायूस नहीं किया और उनकी रिपोर्ट बेहतर हो जाती है। इसी तरह डेड स्पर्म के अंदर एक्सरे का इस्तेमाल करके, सफ्लीनियम का इस्तेमाल करके और मेट का इस्तेमाल करके आप 0 स्पर्म को भी तोड़ सकते हैं और स्पर्म पैदा करने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। खुराक के अंदर आप तली हुई मिर्च मसाला जात, ऐसी तमाम चीजें जो आपकी बॉडी के एंजाइम को डिस्टर्ब करती हैं, एसिडिटी पैदा करती हैं, उनको तर्क कर दें। आप अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का, चाय वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अक्सर देखा गया है कि जो पेशेंट सांस की अद्वियात खाते हैं उनके अंदर इस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी पास
जो है वो ही कंट्रोल नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पस के ऊपर बात करेंगे और फिर उनके साइड इफेक्ट की बात करेंगे। अगर आप नॉन मोटाइल स्पर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर होम्योपैथिक इलाज लाजमी करवाएं, हमसे करवाएं या अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें, आपको मायूसी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम।